कि लड़का अपने आप को बर्बाद करके शिल्पी को खड़ा किया है। अब आज वो बर्बाद हो गया है तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि लड़के को दोबारा उस करियर तक पहुंचा दे। दोनों को अलग करने में विजय चौहान का हाथ है। तो 2 मिनट मान लीजिए उसकी शादी नहीं भी हुई है, लिविंग में तो थे दोनों, और जिस तरह के एविडेंसेस है उस ये साबित भी हो रहा है कि ये करेंगे, सपने भी दोनों ने साथ देखे होंगे। अब अचानक से विजय भैया से प्यार हो जाता है उनको, तो अब क्या किया जाए। लेकिन शिल्पी राज का कहना है, विजय चौहान ने कहा कि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी मैटर है, तो अब रोशन रूही चलिए सेट हो गई तो क्या लड़की का बेवकूफी नहीं था? पूरी उस केस में भी लड़की पूरी बेवकूफ है। अरे अपने करियर में आगे बढ़ती, करियर दाव पे लगा के चल दी लड़के के पीछे। एक लड़के ने अपने करियर को दाव पे लगा के एक लड़की को आगे बढ़ाया और आज वो लड़का सड़क पे भटक रहा है और लड़की जो है अपने करियर में आगे चली गई। देखिए, शादी हुआ या नहीं हुआ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक लड़का फिर इस्तेमाल हुआ। तो विवेक के दिल में शिल्पी और शिल्पी के दिल में विवेक एक दूसरे को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते। तो स्ट्रगल के टाइम में, शिल्पी का जो स्ट्रगल का टाइम था, उस स्ट्रगल के टाइम में अगर कोई व्यक्ति साथ था तो ये पटेल था, विवेक पटेल। तो के हिसाब से उनका ये दावा है कि शिल्पी उनकी वाइफ थी और वो कोई विजय चौहान नाम के व्यक्ति है जिनके कारण उनका घर टूटा। शिल्पी का मामला आपके सामने में आया है, एक विवेक पटेल हैं जो अपने आप को पति बता रहे हैं, शिल्पी का क्या मामला है? देखिए, अभी तो उन्होंने एप्लीकेशन ही दिया है, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पे आया था और महिला विकास मंच को उसमें टारगेट भी लिया गया था। तो उन्हें वो आ गए, आज ऑफिस हमारे आ गए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन के हिसाब से उनका ये दावा है कि शिल्पी उनकी वाइफ थी और वो कोई विजय चौहान नाम के व्यक्ति है जिनके कारण उनका घर टूटा और आज वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई हैं तो उन्होंने छोड़ दिया उसे। जबकि ये जो पटेल हैं, इन्होंने अपने कैरियर को दांव पे, ठीक है ये कोई टाटा बिरला नहीं था लेकिन बहुत गरीब घर का लड़का ये भी था। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, वहाँ पे ये जाती थी, वहाँ पे इनको देखा कि ये लड़की गाना अच्छा गाती है तो वो उसे पटना लेके आते हैं, एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। तो स्ट्रगल के टाइम में, शिल्पी का जो स्ट्रगल का टाइम था, उस स्ट्रगल के टाइम में अगर कोई व्यक्ति साथ था तो ये पटेल था, विवेक पटेल। तो स्ट्रगल के टाइम में साथ होता है और जैसे ही कोई मुकाम हासिल कर लेती हैं लड़कियां, तो आज क्यों इतनी ट्रोलिंग लड़कियों की होती है? इसलिए होती है ना कि भाई बुरे वक्त को आप कैसे भूल जाते हो? आपके बुरे वक्त में कोई साथ होता है और जैसे ही आपके जीवन में अच्छा वक्त आता है आप उसे छोड़ कैसे सकते हो? ये इंसानियत के तौर पे सही बिल्कुल नहीं है। अब रह गई बात कि दिल में घुसने की, तो अब विवेक के दिल में शिल्पी और शिल्पी के दिल में विवेक एक दूसरे को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं। अभी शिल्पी से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अभी नहीं हुई है। बात होने के बाद उनकी बातों को भी हम रखेंगे आपके सामने। विवेक पटेल और शिल्पी राज का मामला 2 साल पहले बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था। हाँ। उस समय भी ये विवेक पटेल बोल रहे थे कि शिल्पी राज के साथ उन्होंने मंदिर में शादी की थी परिवारजनों के बीच में, जिसमें शिल्पी राज की मम्मी और विवेक पटेल के मम्मी पापा, मतलब जो परिजन थे 6-7 जनों के बीच में। लेकिन विवेक पटेल के पास अभी कोई तथ्य या प्रमाण आपको मिला है? अभी उन्होंने जो शादी के जो एक पति पत्नी का रिलेशन होता है उसका मिला, शादी का कोई प्रमाण हमें अभी नहीं मिला है। और ये प्रमाण जिस मंदिर से शादी हुई है उस मंदिर से महिला विकास मंच निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए, शादी हुआ या नहीं हुआ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक लड़का फिर इस्तेमाल हुआ। ठीक है, मुद्दा ये भी है, एक लड़के ने अपने कैरियर को दांव पे लगा के एक लड़की को आगे बढ़ाया और आज वो लड़का सड़क पे भटक रहा है और लड़की जो है अपने कैरियर में आगे चली गई। 2 मिनट मान लीजिए उसकी शादी नहीं भी हुई है, लिविंग में तो थे दोनों, और जिस तरह के एविडेंसेस है उस ये साबित भी हो रहा है कि हाँ वो गाती थी और ये एडिटिंग भी करता था, लड़के में टैलेंट भी था, वो अपना भविष्य देख रहा था कि हम दोनों कमाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ये करेंगे, सपने भी दोनों ने साथ देखे होंगे। अब अचानक से विजय भैया से प्यार हो जाता है उनको, तो अब क्या किया जाए? विजय भैया से प्यार हो जाता है ये कैसे कर सकती है? मतलब भैया बोलती थी ना वो उनको, तो फिर प्यार अभी ये तो विवेक पटेल लगाए इल्जाम। तो भैया से लोग प्यार नहीं होता है जी, गजब बात करो, भाई बहन में प्यार का रिश्ता नहीं होता है। तो भाई बहन मैंने क्या बोला? विजय भैया से प्यार हो जाता है, यही तो बोला मैंने। तो अब आप क्या करेंगे? उसको एनुअली का रकम दिलवाएंगे क्या विवेक? हाँ, अब शिल्पी अगर साथ में नहीं रहना चाहती हैं तो उनको प्यार से समझाएंगे, बोलेंगे बेटा ऐसा करो, उसके जीवन में जितने उसने अपने दुकान फिर से उनका दुकान सेट करवा दो, फिर से उनको वो चीजें वापस दिलवा दो। एक लड़की के लिए हम इतना हाई तौबा मचाते हैं, सोशल वर्कर भी ना, तो एक लड़का का भी जीवन तो उसी के बराबर है। ऐसा एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि लड़की हाई लड़की? अरे लड़की हो तो लड़कियां गलत नहीं करती हैं, ऐसा थोड़ी है, लड़कियां भी गलत करती हैं। मैक्सिमम केसेस में तो हम यही देख रहे हैं आजकल की लड़कियां गलत हैं, चाहे वो किन्हीं का भी मैटर हो। अभी सोशल भोजपुरी का बहुत, अभी उसको देख लीजिए, रोशन रूही चलिए सेट हो गई तो क्या लड़की का बेवकूफी नहीं था? पूरी उस केस में भी लड़की पूरी बेवकूफ है।
अरे अपने करियर में आगे बढ़ती, करियर दाव पे लगा के चल दी लड़के के पीछे, ये सब गलत है ना। तो ये मामला आप सॉर्ट आउट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे? एकदम शॉर्ट आउट होगा, कोशिश विवेक की नहीं हालत करेंगे, कैसी है होगा। अभी? विवेक जो है वो बेचारा बड़ा रोआसू टाइप का बच्चा है, बड़ा सीधा साधा लग रहा है, लेकिन हाँ गुस्से में, ये बात भी शिल्पी की कहीं मैंने ऑडियो वीडियो में सुनी थी कि बहुत मारता था, पीटता था। तो ये सब चीजें पकड़ाई होंगी तो बीइंग अ हस्बैंड कभी मारा पीटी भी वो किया होगा। ऐसी परिस्थिति में लड़कों का हाथ तो उठ ही जाता है ना, जब पता चलेगा पत्नी धोखा दे रही है तो पिटाने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचता है पत्नी के पास। लेकिन विवेक के साथ यहाँ शिल्पी ने गलत किया है इमोशनली। हाँ ये गलत है, जो गलत है सो गलत है। लड़की है तो क्या करेंगे, इमोशनली किसी से के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, महिला विकास मंच इस केस को ईगो पे क्यों ले लिया? मतलब एक किसी ने बोला कि अगर मिलवा के दिखाए तो क्या मिलवा देगी? भाई ईगो पे तो लेते ही नहीं थे, ईगो पे क्यों लेंगे? हम ईगो पे लेते तो फिर बहुत पहले कूद जाते। जब तक विवेक हमारे ऑफिस में विवेक ना आए हैं, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो अपने चैम्बर में जहाँ है वहीं बैठे हैं। विवेक आए हैं उसके बाद महिला विकास मंच का देख रही है। हाँ, ये एप्लीकेशन आने के बाद हम काम स्टार्ट किए। हमको क्या मतलब, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में या मंच के बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस से बात हुई अभी इस मैटर को लेकर के? देखिए 2-3 लोगों से बात हुई है। अभी मैंने आर्या शर्मा से बात की है और कोई अभय थे, पता नहीं उनसे बात। तो उनका कहना है कि आप उनकी बात सुन लिए हैं, हमारी बात भी सुनिए। ये शिल्पी राज बोले, विजय चौहान बोले? हाँ नहीं, दोनों ने बोला। विजय चौहान तो मेन कल्प्रिट के रूप में आ रहे हैं कि भाई दोनों को अलग करने में विजय चौहान का हाथ है। तो लेकिन शिल्पी राज का कहना है, विजय चौहान ने कहा कि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी मैटर है। तो अब भाई क्या मैटर है, नहीं मैटर है, विवेक ने तो ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं। तो अब दोनों पक्ष का जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे बोल सकते हैं क्या मैटर, अंदरूनी क्या चीजें हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज जो टू द पॉइंट की बात है कि लड़का अपने आप को बर्बाद करके शिल्पी को खड़ा किया है। अब आज वो बर्बाद हो गया है तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि लड़के को दोबारा उस करियर तक पहुंचा दे। तो शिल्पी का पक्ष भी तो आप जानेंगे ना? अभी जानेंगे ना, दिल्ली में है, बोल रही है दीदी दिल्ली में मिल लीजिए। तो अब दिल्ली जाएंगे। अब स्पेशली इसके लिए हम 10,000 20,000 खर्चा करके नहीं ना जाएंगे। मेरा शेड्यूल है 20 तारीख के आसपास दिल्ली जाने का। मैं जाऊंगी, शिल्पी से मिलूंगी, विजय चौहान से भी मिलूंगी। 20 तारीख का डेट या 22 तारीख का डेट आप लोगों को बता दिया जाए। 20 से 22 के बीच में हमारी मीटिंग वहां हो जाएगी। मतलब ये क्योंकि मेरी टिकट से बात हुई तो क्या कुछ बोली कि वो किस तरीके से उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है? विवेक चौहान जैसा बोल रहा है, पूरी बातों में सच्चाई। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा रिश्ते में कोई एक्सेप्ट करता है कि हम गलत हैं? नहीं, ये तो समझने की चीज है। ये कौन बोलेगा कि हाँ हम, कोई भी कल्प्रिट इस धरती का, कोई भी चोर ये कहता है कि हम चोर हैं? तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन गलतियां हुई हैं और कुछ चीज समझने की है, गलती हुई है तो गलती की भरपाई भी होगी। ठीक है, चलिए। बहुत धन्यवाद।